हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल सीटू चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बजाज के एक बहुत ही कमाल के कूलर के साथ आए हैं। और बजाज का जो अगर हम बात करें DMH 90 लीटर वाला कूलर की काफी सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, PX 97 की बात कर ले, वो भी बहुत सक्सेसफुल है। और हम बात कर ले PMH 25 की, तो वो भी बहुत अच्छा कूलर है। ठीक है, तो बजाज ने कूलर्स हालांकि इतने ज्यादा नहीं बनाए जितने मतलब बाकी कंपनीज ने बनाए, लेकिन बजाज की कूलर्स में एक ये अच्छी बात है कि मतलब यहाँ पर आपको एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है और बजाज का भरोसा हमें साथ में मिलता है। अगर हम कंपेयर करें किसी भी दूसरे ब्रांड से, जैसे कि क्रॉम्पटन हो गया, सिम्फनी हो गया, तो मैं बोलूंगा कि यार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा क्रॉम्पटन आगे है बजाज से अगर कूलर्स की बात करें। और सिम्फनी की बात कर लें तो सिम्फनी आगे है बजाज से कि पीछे है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस और कूलर्स के सेल्स और डिजाइन वगैरह की बात कर ले तो सिम्फनी भी बजाज से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि सिम्फनी एक ऐसा ब्रांड है जो कि प्लास्टिक कूलर्स लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है और काफी कमाल के डिजाइन रहते हैं। खासकर कि सिम्फनी के टावर कूलर्स और सिम्फनी सुमो 75 लीटर का इस कमाल का कूलर है। सिम्फनी सुमो मैंने एक माइंड ब्लोइंग कूलर है और मैं उसके साथ कंपेयर नहीं करूंगा इस कूलर को। लेकिन हाँ, ये बात है कि बजाज का एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है ये कूलर भी, और काफी बड़ा है, हैवी बिल्ड है और तगड़ा कूलर है। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो तो बनना चाहिए, नहीं तो इस पर्टिकुलर कूलर के इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। बाकी गाइज, ये कूलर ऐसा कुछ भी नहीं करता जो DMH 90 नहीं करता हूँ ना, ये बात मैं आपको क्लियरली बता, क्योंकि मैं किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इस पर एक वीडियो बनाना जरूरी था, इसलिए मैंने बनाया। लेकिन बजाज का DMH 90 जो है ना गाइज, वो एक नेक्स्ट लेवल का कूलर है। वो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है इस कूलर में कि वो DMH 90 से आगे हो। मतलब ठीक है, ये एक अलग मॉडल है, DMH 90 से मॉडल, तो आप इसको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक स्पेशल कूलर है। उसको उस कूलर का ऐसा है ना कि मैं ही नहीं, सभी लोग बोलते हैं कि आंख बंद करके अगर कोई कूलर लेना है ना तो बजाज का DMH 90 लेकर आओ। कुछ वैसा उसका सीन रहता है। तो अभी इस कूलर की अगर बात करें तो ये है बजाज का, डेफिनेटली ब्रांड का भरोसा आपको मिलता है। और रिजर्वोयर कैपेसिटी इसकी, यानी कि जो टैंक कैपेसिटी है वो 70 लीटर्स है और फ्लोर एरिया 600 स्क्वायर फीट है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 70 लीटर्स का कूलर 650 स्क्वायर फीट पे आराम से बहुत तगड़ी कूलिंग देता है। और प्रोडक्ट डायमेंशन की बात कर लें यहाँ पे तो 50 इसका डेप्थ रहेगा, 64 इसका विड्थ रहता है और 108 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहेगी। सारी चीजें सेंटीमीटर्स में। सो नेक्स्ट जो चीज है वो है कि नंबर ऑफ स्पीड्स। गाइज, लो मीडियम और हाई आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर लो मीडियम और हाई में क्या DMH 90 से कोई डिफरेंस है? तो गाइज नहीं है ना। अगर उसका जो लो में जितना स्पीड है उतना ही इसके लो में स्पीड है, उसके मीडियम में जितना स्पीड है उतना ही इसके मीडियम में स्पीड है, तो मतलब इस चीज में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल बराबर है। क्योंकि 20 लीटर का ही फर्क है कूलर में। अगर मान लो कि 30-40 लीटर का फर्क आता तो डेफिनेटली बोलने की जरूरत नहीं थी, पंखा भी छोटा होता और स्पीड भी कम होती। यहाँ पे चीजें बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। हाँ, 20 लीटर ज्यादा पानी DMH 90 में आता है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है DMH 90 में। और अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, और यहाँ पर आप देखोगे व्हाइट कलर में आता है। ज्यादातर चीजें यार व्हाइट कलर में ही मिलती है। अब हमें थोड़ा सा कलरफुल चाहिए भी होगा तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। किसी किसी क्रॉम्पटन के पास आज अच्छा खासा ऑप्शन है। क्रॉम्पटन में क्या रहता है कि हमें क्रॉम्पटन ओजोन 75 लीटर में हमें थोड़ा सा टील कलर देखने को मिल जाता है, और क्रॉम्पटन ओजोन रॉयल में हमें थोड़ा ग्रे कलर देखने को मिल जाता है। सिम्फनी सुमो में हमें ग्रे भी मिलता है, व्हाइट भी मिलता है, पर ज्यादातर व्हाइट ही होते हैं यार मतलब। और क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में हमें ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो हाँ, पैनल का कलर उसमें हमेशा ब्लैक रखा जाता है। यहाँ पे पैनल का कलर भी व्हाइट है, बस उसका जो नॉब्स है, जो स्विच यहाँ पे दे रखे हैं वो ब्लू कलर का। बाकी यार मतलब कुछ ज्यादा कलर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। तो मतलब इसीलिए बजाज में अगर मेरी दिलचस्पी अगर किसी वजह से थोड़ी सी कम रहती है ना, उसके कलर्स की वजह से। हाँ, एक प्योर मतलब एकदम क्लीन व्हाइट कलर आपको यहाँ मिल जाता है, लेकिन व्हाइट कलर कब तक क्लीन रहता है ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए उसको हम एक प्लस पॉइंट में नहीं लेते, उसको मैं कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट में लेता हूँ कि कूलर्स में कलर्स क्यों नहीं लिए जाते हैं, है ना। तो ये एक, हाँ, अगर कोई ये बोले कि यार बाहर खिड़की के बाहर रखते हैं, बाहर उस पर धूप लगती है तो व्हाइट कलर धूप को रिफ्लेक्ट करता है, गाइज रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन गर्म तो ये भी होता ही है ना। कलर को व्हाइट कितना भी रिफ्लेक्ट कर ले, कूलर एकदम गर्म रहता है, मैंने चेक किया हुआ है, कोई उतना वो नहीं है। तो हाँ, थोड़ा सा अट्रैक्टिव, थोड़ा सा अच्छे कलर्स बना सकते थे, पॉसिबिलिटीज है यार। मतलब
बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कलर में, तो कर सकते थे। ठीक है, और मॉडल नेम DC2050 DLX, ये आपको मॉडल नेम रहेगा। अगर आप इसे ऑफलाइन परचेस करना चाहते हो तो गाइस इसे ऑफलाइन परचेस कर सकते हो, आपको इशू नहीं है, क्योंकि ज्यादातर कूलर जो होते हैं ना, जो वो आपको ऑनलाइन ही मिलते हैं। अगर ये कूलर अगर आप ऑफलाइन लेने जाओगे तो शायद ही मुझे लगता है कि ये कूलर आपको ऑफलाइन कहीं अवेलेबल होगा। ठीक है, हाँ हर सिटी में अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी सिटी में अवेलेबल नहीं होगा, कहीं ना कहीं ऑफलाइन पड़ा है तभी तो ऑनलाइन आ रहा है। तो हाँ, रहता है ये कूलर। तो आप इसको भी एक अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में कूलर आता है ना, काफी अच्छा परफॉर्म करता है। और वोल्टेज है इसका 230 वोल्ट्स, और एयर फ्लो कैपेसिटी इसको 5600 CMPH यानी कि क्यूबिक मीटर पर आवर आपको देखने को मिल जाएगी। और आइटम वेट है लगभग 20 किलो का, हैवी कूलर है यार, ये तो कहना पड़ेगा कि थोड़ा हैवी कूलर है। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक तो इसका टैंक कैपेसिटी तो 70 लीटर है, लेकिन उससे कोई इतना हैवी नहीं होता। इससे हैवी होता है क्योंकि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग बिल्ड क्वालिटी है। ठीक है, अगर आप इसको फील करके देखो, मैंने इसका जो प्रीमियम फील है वो मैंने लिया है शॉप पे जाके, इसलिए मैं कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि गाइज इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना, बहुत तगड़ा बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। और आप इसमें कोई डाउट मत रखना बिल्कुल भी, ऑफलाइन जाके लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या तगड़ी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है कूलर। आपको ऐसा लगेगा कि इतना प्रीमियम प्रोडक्ट आज तक कहाँ छुपा हुआ था। ठीक है, और एयर थ्रो इसका 80 फीट रहेगा, जो कि एक बहुत ही मतलब बड़ा एयर थ्रो है। इसका मतलब अगर आप देखोगे 80 फीट किसे कहते हैं, है ना, तो इसीलिए ये बहुत ही तगड़ा एयर थ्रो रहता है इसका। और स्टैंड बाय पावर कंजप्शन इसका 200 वॉट्स रहता है, जो कि काफी कमाल का है। और ज्यादा आपको पावर कंजप्शन इसमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आ, वही है ना, कूलर परफॉर्मेंस अच्छा देता है लेकिन पावर कंजप्शन कम रखता है, इससे हमारे बिजली का बिल कम आता है। और इंक्लूड कंपोनेंट्स की बात करें, वारंटी कार्ड, कूलर, व्हील सेट और इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और एंटी बैक्टीरियल हेक्सागोनल टेक्नोलॉजी पैड्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। ये हनीकॉम पैड्स ही है, ये कोई नई चीज नहीं है। डेफिनेटली ये एक हनीकॉम पैड है, जहां पर आपको जो है ना सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको हनीकॉम पैड पूरा गीला हो जाता है और एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को। उसके बाद जो पानी उसके अंदर से निकलता है ना, वो वहां पे होल्ड होकर रहता है। ठीक है, और इससे आपको ज्यादा कूलिंग देखने को मिलती है। और इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल भी है, क्योंकि इससे इस हनीकॉम पैड से के होते हुए जो पानी जाता है टैंक में, उसके अंदर मच्छर अगर अंडे तक देंगे ना तो भी मर जाएंगे वो, मतलब मच्छर वहां बनेंगे नहीं, बैक्टीरिया नहीं बनेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात रहती है। और ड्यूरामराइन पंप मिल जाता है, जिससे कि पंप की जो लाइफ है वो 8-9 साल तक आराम से चलता है, कोई इश्यू नहीं आता, क्योंकि इसमें इंसुलेशन काफी अच्छा किया गया होता है। तो इंसुलेशन अच्छा होने की वजह से ड्यूरामराइन पंप में कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा काम किया। नहीं तो यार 6-6 महीने में पंप चेंज करके परेशान हो जाता है, तो कूलर से ज्यादा खर्चा उसके पंप हो जाता था पहले के टाइम पे, है ना। तो हाँ, एक टाइम था पहले जब कूलर, लोहे के कूलर हमें 3,000 3,500 रुपए में मिल जाते थे, है ना? तो वो हाँ, उस टाइम को हम कंपेयर नहीं कर सकते आज के टाइम के साथ, क्योंकि यार वो बहुत कुछ बदल गया है ना। तो आज कहीं ना कहीं वो टाइम ज्यादा बेटर था, वो मैं कहूंगा, क्योंकि लोहे का कूलर हमें मिलता था और कम प्राइस में मिलता था। आज भी लोहे के कूलर्स मिलते हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं, हमें बनवाना पड़ता है अलग से, है ना। तो कुछ इस पोजीशन पर चीजें चली गई है। हाँ, पर कोई बात नहीं, पर जो भी है अभी है जो है वही है, तो इसीलिए हम उसमें कोई वो नहीं कह सकते कि यार पहले का टाइम अच्छा था। तो क्या कर सकते हैं, पहले का टाइम अच्छा था तो अब उसको कहने का कोई मतलब नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, उस टाइम पे पंप पे बहुत खर्च आता था, हर 6-6 महीने पंप तो खराब हो ही जाता था। तो ऐसे में आज के डेट में जो ड्यूरामराइन पंप बनाया ना, यहाँ हमारे पैसे बच जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो पैसा हम कूलर्स में दे देते हैं, क्योंकि कूलर्स काफी महंगे हो चुके हैं। ये सब चीजें तो टाइम के साथ चेंज होगा, और आने वाले टाइम में क्या पता एसी के प्राइस में कूलर बिक रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है इस कूलर की प्राइस कुछ 10,000 के आसपास रहने वाली है। टर्बो फैन टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, 4 वे डिफ्लेक्शन में आपको अच्छे खासे एयर थ्रो देखने को मिलता है, आइस चैम्बर मिल जाता है। ठीक है, पहले के टाइम पे आइस चैम्बर नहीं होता था, आइस डालना हो तो हम सीधे टैंक में डाल सकते थे। काफी इजी प्रोसेस हुआ करता था उस टाइम पे, क्योंकि सिर्फ कूलर का जो डोर है उसे खोला और उसमें पानी भी भर दो, उसमें बर्फ भी डाल दो, जो करना है कर दो। आज के डेट में कूलर का डोर खोलना हो ना तो हालत खराब हो जाए। ठीक है, आधे घंटे का टाइम लग जाएगा इनका डोर खोलने में। इतना मतलब फ्रस्ट्रेटिंग काम कर दिया है इस कूलर के डोर्स ने, क्योंकि आपको अगर इसका डोर खोलना है ना कभी, हाँ वो बात हो रही है, खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइस चैम्बर बाहर दे दिया है, पानी भरने के लिए अलग से इनलेट दे दिया, ओवरफ्लो का अलग ऑप्शन मिल जाता है, ड्रेनिंग का अलग ऑप्शन मिल जाता है। सब कुछ आपको इस कूलर में अलग से मिल जाता है। आपको इसका डोर खोल के अंदर कुछ करने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आपको कभी क्लीन करना हुआ 1-2 साल में एक बार, तो तब आप जब इसे खोलने बैठोगे ना, तो मैं कहूंगा कि ठंड में खोलना, क्योंकि एफर्ट लगने वाला है इसके डोर को खोलने में। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है 3 साइड कूलर मास्टर है, यहाँ पर 3 साइड पे आपको हनीकॉम पैड्स देखने को मिल जाता है। टर्बो फैन टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, यहाँ पे आइस चैम्बर है,
70 लीटर का टैंक है और लार्ज कूलिंग कैपेसिटी है 600 स्क्वायर फीट का। तो मतलब ये काफी एक वेल परफॉर्मिंग कूलर है और इसके ऊपर की साइड आपको आइस चैम्बर मिल जाता है जो कि अच्छा खासा एरिया है। हाँ, वो बात और है कि क्रॉम्पटन का जो आइस चैम्बर होता है ना वो बेस्ट है पूरे दुनिया में, क्योंकि उनका आइस चैम्बर इतना बड़ा है कि चाहो तो आप उससे पानी भर लो कूलर में। एक सेकेंडरी ऑप्शन रहता है। गाइस देखो, जब हमारे पास दो कूलर्स होते हैं और हम कंपेयर करते हैं दो कूलर को, ठीक है, तब हमें लगता है कि यार अगर क्रॉम्पटन जितना बड़ा आइस चैम्बर दिया होता हर कूलर में तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि मैं मतलब जो हमारा क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस 65 कूलर है वो उसका जो अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था, जब अनबॉक्सिंग और रिव्यू जो मैंने इस कूलर का किया था ना, तब मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि ओके पानी अगर जो इनलेट के थ्रू अगर नहीं भरते तो कहीं और से भी भर सकते होंगे। मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि कूलर को थोड़ा दूर रखा, हमारे जो पाइप है जो नली है हमारी वो नली थोड़ी छोटी पड़ गई उसको पानी भरने के लिए। तो मैंने देखा यार अब तो इस कूलर को स्टैंड में से उतारना, क्योंकि व्हील वाला स्टैंड नहीं था, अब इस कूलर को स्टैंड से उतारे वापस उसमें पानी भरेंगे, फिर इस पानी भरने के बाद इसको वापस स्टैंड पे कैसे खड़ा करेंगे। तो ये जब मैंने सोचा था मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई इसको स्टैंड पे चढ़ा के। फिर सोचा कि क्यों ना कोई और ऑप्शन तो नहीं है इसमें पानी भरने का। तब मैंने देखा यार ये आइस चैम्बर से होकर भी तो ये पानी टैंक में ही जाता है। तब मुझे लगा यार ये ठीक है यार, इसका आइस चैम्बर इतना बड़ा है कि आप पूरा बाल्टी पलट सकते हो उसके अंदर, है ना। तो तब मुझे लगा कि यार ये एक बहुत ही बड़ी चीज होती है कूलर में, जब आपका आइस चैम्बर कूलर के ऊपर दिया गया हो, ठीक है, क्योंकि ऊपर से आप आराम से बाल्टी डाल सकते हो। अगर सोचो कि कूलर के सेंटर में दिया होता, छोटा सा एक एरिया दिया होता आइस डालने का, तो हम उसमें पानी बाल्टी से तो नहीं डाल सकते थे। और आइस चैम्बर जैसे इस कूलर में दिया है थोड़ा छोटा है, इसमें अगर हम पानी डालने की कोशिश करेंगे तो हम बाल्टी से तो नहीं डाल सकते, हम किसी और मतलब किसी और छोटे से बर्तन में वगैरह डाल सकते हैं। और अगर कूलर के सेंटर में मतलब जो फैन के जस्ट नीचे भी कोई कोई कूलर्स में दिया जाता है, अगर वहां दिया हो, सिंफनी में ऐसा होता है, वहां दिया होता तो हम ग्लास से भी नहीं भर पाते। तो हाँ, ऐसे में लगता है कि यार ऊपर इतना बड़ा आइस चैम्बर देते हैं क्रॉम्पटन वाले और तगड़ा काम है यार। उस दिन मैंने वहां पे बाल्टी से उसके अंदर पानी भर दिया था, ठीक है। तो तब मुझे लगा यार ये छोटी छोटी चीजें बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देती है जब हम बात करते हैं किसी कूलर्स की। तो यार बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, इसलिए मैं क्रॉम्पटन का बहुत बड़ा फैन हूँ। उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि यार क्रॉम्पटन वालों ने क्या दिमाग लगाया होगा, और अगर नहीं भी लगाया है तो फायदा तो फिर भी हुआ है, ठीक है। तो हाँ, तो मतलब ये चीज काफी सही लगी मुझे। और अब आगे बढ़ते हैं। वारंटी आपको यहाँ पे 1 साल की मिल जाती है, प्लस 2 ईयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी देखने को मिल जाती है। और काफी बड़ा एरिया है पीछे का, जो हनीकॉम पैड्स वाला एरिया है ना, काफी बड़ा है। और वाटर इनलेट आपको उसके जस्ट नीचे मिल जाएगा पीछे की साइड, और एक आपको लेफ्ट साइड में क्या कहते हैं ओवरफ्लो का ऑप्शन मिल जाता है, और एक आपको ड्रेनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और प्राइस रहेगा 10,990 रुपये का। इस प्राइस सी कूलर है थोड़ा, मतलब 11,000 के आसपास का कूलर है। और फीचर्स भी ऐसे हैं और कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ ऐसा है, मतलब अगर आप बात करें कूलर्स के हिसाब से तो मेरे हिसाब से काफी सही कूलर बनाया है ना। इस प्राइस रेंज में काफी सही कूलर है। डीएमएच भी काफी अच्छा है, सुमो अच्छा है, लिव प्योर कूल ब्लिस काफी अच्छा कूलर है, नोमैक्स काफी अच्छा कूलर है, ठीक है। तो क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर, क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर बेस्ट कूलर्स है। तो ये सारे जो है एक दूसरे के कंपटीशन में रहने वाले कूलर्स है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो उस लिस्ट में, इसलिए मैंने इस वीडियो में ऐड किया। और बाकी अगर आप डीएमएच पसंद करते हो तो गाइस कोई डाउट नहीं है, आप डीएमएच ले लो, आंख बंद करके लेने जैसा कूलर है डीएमएच 90, अगर आप उसको लेने के लिए तैयार हो तो। क्योंकि वहां पर फिर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है ना, कुछ देखने की जरूरत है, क्योंकि सीधा सीधा अंडरस्टूड बात है कि हाँ अगर एक कूलर लाना हो, अपन ने रिसर्च नहीं किया हो, बस लेकर आना है कूलर, तो जाओ बजाज डीएमएच लेकर आ जाओ 90 लीटर का, ठीक है, बेस्ट है ना। तो वो चीज है। तो गाइज, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को शेयर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना है, क्योंकि गाइज ये जो चैनल हमने बनाया है ना, इसका मेन मोटिव ये रहा है कि मतलब ये रहेगा, अभी तक तो नहीं रहा है, ये रहेगा कि जब ये चैनल ग्रो हो जाएगा ना, हम हर एक प्रोडक्ट का प्रॉपर अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे, और ऑन डिमांड वीडियोस भी बनाएंगे। अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप हमें बता सकते हो उस प्रोडक्ट के बारे में, और हम उस प्रोडक्ट को खुद खरीदेंगे, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, और जो फिर आप वो वीडियो देखोगे फिर जाके आप उसे खरीद सकते हो, है ना। तो ये करने की हम सोच रहे हैं, है ना। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो हम ये जरूर करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पर चैनल अभी छोटा है तो इस वजह से इस तरीके की वीडियोस बन रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा इन्फॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके लिए काफी एफर्ट लगता है। ये जो आप अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हो ना, ये रियलिटी नहीं है। हम शॉप पे जाकर हर एक कूलर को, हर एक एसी के बारे में कंप्लीट डिटेल लेकर आते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस कोई भी इमेजेस ले लिया और यूं ही बना रहे, है ना।
ये इसका आप जो डिफरेंस ये क्रिएट करने वाला है ना, ये मैं आपको आगे वीडियो से बताऊंगा जब हम प्रॉपर अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे, तब आप समझोगे कि ये जो रिव्यूज आपको मिल रहा है ना इन वीडियोस में, ये आपको बिल्कुल इन हैंड फील के साथ दिए गए रिव्यूज है ना। ये चीज आप आगे फील करोगे जब हम प्रॉपर अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। लेकिन बस इसमें ये है कि अगर आप ऑनलाइन लेते हो अगर कोई भी प्रोडक्ट, तो मैं आपको कहूंगा कि आप हमारे लिंक के थ्रू लो, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। आप तो भले ही हमारे लिंक के थ्रू लो या मत लो, दोनों ही केस में आपके प्राइसिंग बिल्कुल सेम ही रहने वाली है ना। हम उल्टा आपको बेस्ट बाय लिंक दे रहे हैं जिसका सबसे ज्यादा सस्ता आपको पड़ेगा उसके थ्रू। लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू नहीं लेते तो फिर आपको कोई एक्स्ट्रा कमीशन जो हमें मिलता है वो आप नहीं दे रहे हो, वो कंपनी अपने प्रॉफिट में से देती है हमको। तो इसीलिए हमारे लिंक के थ्रू जब आप खरीदते हो तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से उसका एक हिस्सा हमको देती है। तो इस वजह से हमारा चैनल आगे ग्रो होता है। और इसके अलावा वीडियो को जब आप लाइक करते हो, जब आप वीडियो पे कोई कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को प्रेस करते हो, इससे भी चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो मिनिमम अगर आप ऑनलाइन नहीं खरीद रहे हो तो कम से कम वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, या फिर कोई कमेंट कर ले, अच्छा है, खराब है, कुछ कमी रह गई है, ठीक है, कुछ भी, मतलब कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना। लेकिन कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इससे हमारा चैनल आगे ग्रो होगा और फ्यूचर में गाइज इसका सब बेनिफिट आपको वापस मिलेगा, है ना। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि अगर आप एक लाइक भी कर देते हो तो फ्यूचर के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको एक ट्रस्टेबल जगह से आपको अच्छा खासा रिव्यूज आगे देखने को मिलेगा किसी प्रोडक्ट का जो आप बोलोगे उसका। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।